पीका एक्ट में हुकूमत ने बिल आखिर तरमीम कर ली। जो स्टेक होल्डर्स हैं यानी कि मीडिया, सहाफ़ी, उन्हें पहले कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। ड्राफ्ट कहाँ पे बना, उसके बाद नेशनल असेंबली में वो बिल बन के आ गया और फिर आनन फानन 15 मिनट के अंदर वो पास भी हो गया। उसके बाद ये कहा गया कि चलें हम सहाफ़ियों को बुलाएंगे, एक्शन कमेटी जिसमें मुख्तलिफ सहाफ़ती तंजीमों के लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे, मशवरे लेंगे। बुलाया भी गया और सिर्फ खाना पूरी की गई, फॉर्मेलिटी एक पूरी करके, मशवरा करके, और फिर उसके बाद सेनेट से भी उसको आनन फानन पास करवा लिया गया। सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब हुकूमत में थे, उस वक्त उन्होंने एक तरमीम करने की कोशिश की थी, कम अज कम कुछ मशवरा। फवाद चौधरी साहब उस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने किया था सहाफ़ियों के साथ, गो कि वो तरमीम रुक गई थी। लेकिन जो इख्तिदार में आता है वो यही काम क्यों करता है कि वो सबसे पहले मीडिया का, आज़ादी इजहार राय का गला घोंटने की कोशिश क्यों करता है? शहजाद भट्ट साहब, वो नवाज शरीफ साहब मुझे याद हैं जो लंदन बैठ के तकारीर किया करते थे, वो मरियम नवाज साहिबा जो बड़ी जज्बाती और बड़ी वलवला अंगेज और बहुत ही इनकलाबी तकरीरें करती थी कि मीडिया की आज़ादी पर कदगन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वो शहबाज शरीफ साहब जो हबीब जालिब की नज़में गाया करते थे कि मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मरियम औरंगजेब साहिबा, बिलावल भुट्टो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हमेशा से चैंपियन रही है इस चीज़ की कि जनाब हम तो आज़ादी इजहार राय के साथ है हमेशा, हमारे दौर में ही तो मीडिया को सब आज़ादियाँ हासिल थी, अब भी हम इसको नहीं उस तरह से पास होने देंगे। अच्छा, लगा ऐसे कि जैसे उनके भी बस में कुछ नहीं था। एंड में वोट उन्होंने भी कर दिया बीच में। ये कहाँ गायब हो गए वो सारे लोग भट्ट साहब, ये तमाम लीडरान जिनके मैंने नाम लिए, ये कोई और ही लोग हैं जिनकी शक्लें आजकल हम देख रहे हैं? बाजवा साहब दुरुस्त कह रहे हैं आप। देखें, जब हमें पसंद होता है तो हम हप हप करते हैं, जब हमें पसंद नहीं होता तो हम थू थू कर देते हैं। असल में हुकूमत से सबसे जो बड़ा गिला है ना बाजवा साहब मुझे, वो तो ये है कि सहाफ़ी तंजीमों से मुशावरत करने से अवॉइड किया गया, ना जाने क्यों। सबसे बड़ी मिस्टेक मुझे तो ये लग रही है, 3 अफराद हैं पंजाब में और 3 अफराद हैं वफाक में शहबाज शरीफ के साथ, जो ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के साथ किसी की मुलाकात ना हो जाए, और ना सिर्फ मुलाकात बल्कि मुशावरत भी ना हो जाए। वो अफराद इस एक्ट को, जो पैका एक्ट लाए हैं आप, लेकिन मरियम नवाज साहिबा का तो उससे क्या खास लेना देना होगा, ये तो विफाक का मैटर है ना। और सारी सारियां गल्लां तो नवाज शरीफ तो चल रही हैं, तो नवाज शरीफ तो मुक रही हैं आज भी। अल्लाहु अकबर, आपका मतलब है ये तरामीम जिससे सहाफ़ी मुतासर नहीं हो रहा सिर्फ? सर जी, ये जिस बंदे के पास स्मार्टफोन है ना वो बंदा इसकी जद में आ रहा है। हम ये कहते हैं अगर कोई गलत आदमी, कोई गलत वीलॉग, कोई गलत प्रोग्राम जा रहा है तो उसको पकड़ना चाहिए। तो यार पैमरा क्यों है साथ है? वो पैमरा क्यों है भट्ट साहब? एक बात, पैमरा है ना आपकी एक बॉडी है जो आप पे सुपरवाइज करती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो लोग बैठे हुए हैं। यार पैमरा वालों को भी, अच्छा हमें भी पीका के अंडर लेके आ गए। मतलब जाहिर है कि उससे इरफान सिद्दीकी साहब से पूछा कि यहाँ पे जो आप जो अपलोड, ये हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं, ये हुजूर आपको पता है ये अपलोड होगा ना जब वेबसाइट के ऊपर, तो ये भी इस अमेंडमेंट के अंडर आ जाएगा। ये जो आप पर पैमरा वाले वो साहब, वो पैमरा की बात कर रहे हैं जिसके साहब इब्सार आलम साहब होते थे जिनको गोलियां लग गई थी जी, वो वाली पैमरा जी। अच्छा, वो पैमरा हमें कंट्रोल पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी है, लेकिन अब भट्ट साहब हम पीका के भी अंडर आ गए हैं। आप सोचें कि कोई भी बंदा आपका मेरा प्रोग्राम यूट्यूब पर देख के शिकायत कर दे कि जनाब ये भट्ट साहब ने या अकबर बाजवा साहब ने ये चीज खुराफात फरमाई है। अच्छा, हमारा मुफ्त में वो टेकअप कर लें और वहां पे वो बुलाएं, हमें बुला के वहां पे टाइम अलग निकले उसमें से कुछ। लेकिन पर आखिरी 2 लाइनें हैं मेरी तो जाती राय ये है कि ये पाबंदे सलासल करना और इसका फैसला करना, इस तरह जो पैक एक्ट आ रहा है, ये बिल्कुल गलत है। सीधी सी बात है, अगर किसी शख्स ने कोई चीज गलत फाइल कर दी है, अखबारात में हम 15-15 साल रहे हैं, आप भी रहे हैं भाई, हम तरदीद छाप दिया करते थे, हमारे पास लोग आते थे, तुमने ये गलत खबर फाइल की है, इसकी तरदीद वो फ्रंट पेज पे ही छपती थी। अच्छा, ये बात अपनी जगह लगती थी, ठीक, यहां भी कर लो। लेकिन ये क्या है मसला है, अगर एक बंदे ने गलत चीज फाइल कर दी है तो उसको बात करें उसके साथ, उस पर तनकीद करने की बजाय उसको कहें माफी मांगे। 1 दफा माफी, 2 दफा माफी, खुद शर्मिंदा हो जाएगा, गलत खबर नहीं फाइल करेगा। ये बिल्कुल डिसइंफॉर्मेशन, डेफेमेशन, ये सब मामला जो है पूरी दुनिया के अंदर इन पे जुर्माने होते हैं, हेफ्टी जुर्माने होते हैं। करें आप जुर्माने, 4 साल कैद, 3 साल कैद, 5 साल कैद, ये क्या तरीका कार हुआ? और फिर दूसरा आखिरी ये कि सीधी सी बात है भट्ट साहब, जो सच बात है ना वो कर देनी चाहिए, और वो ये है कि भाईजान आप खुद PUJ के सदर, किसी ने नहीं पूछा आपसे
वो इस काबिल ही नहीं समझा उन्होंने किसी सहाफी को, किसी सहाफती तंजीम को। सिर्फ जब थोड़ा सा शोर मचा उन्होंने कहा आओ बैठो, चाय पियो तो निकल जाओ, अंदर हो जाओगे कि सच बोलना चाहिए। अब अदालत से को तवक्को है, अदालत से को तवक्को आखिरी रहेगी ना। अब है, आपको है को तवक्को? वैसे मेरा तो ख्याल है कि अदालत भी शायद वो कहेगी जी बड़ा बेहतरीन। अदालत ने तो खाता लिख दिया, पहले खाता है आज फिर खाता आ गए नवे। लेकिन यार मैं खतों के बारे में डेप्थ में नहीं जाना चाहता। पीका एक्ट अपनी जगह पे ये इस तरह जो हुकूमत कर रही है, हुकूमत से इल्तिजा की जाती है कि पीटीआई सड़कों पर आ रही है, साफी सड़कों पर आ रहे हैं, तमाम मकतबा फिक्र आ रहे हैं, लोगों को रोटियां दे लाले, बिजली दे बिलों दे स्यापे पे हुए ने। खुदारा जिस शोबे का काम करते हैं उससे मशावरत कर ले, इतना तकब्बर और गुरूर मुनासिब नहीं है आपके लिए। मुनासिब तो वाकई नहीं है, लेकिन मामला कुछ यूं ही चल रहे हैं। सारे इदारे तकरीबन 26वीं आईनी तरमीम में हमने देखा कि अदालतों का जिस तरह से जो नया निज़ाम, नए जज साहिबान लगाने का, बेंच बनाने का आईनी बेंच बन गया, वो सब मामला। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन को देख लें आप। इलेक्शन कमीशन में भी जो तरमीम की गई 26वीं आईनी तरमीम, वो ये कि जब तक नया डिसाइड नहीं होता, पुराने वाले इलेक्शन कमिश्नर साहब ही और पूरा इलेक्शन कमीशन उसी तरह से काम करता रहेगा। वो भी तकरीबन मामला ना मुझे यूं ही नजर आ रहा है कि ये सिकंदर सुल्तान राजा साहब ही चलते रहेंगे। मीडिया रह गया था एक, नहीं साफी सड़कों पर आ गए, पीटीआई भी सड़कों पर आ रही है। पीटीआई आ रही है, किधरों आ रही है? 8 फरवरी बरसी है इलेक्शंस की, जनरल इलेक्शंस की, जिसमें फॉर्म 47 बने थे। तो उसकी बरसी के एहतजाज में और यौम स्याह मनाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिश करेगी आने की सड़कों पर और जल्द से करने की कोशिश। अच्छा, मैं फिर आखिरी एक सवाल आपसे ले लूं, 1 मिनट की गुफ्तगू करूंगा और एक सवाल पूछूंगा सिर्फ आपसे। सवाल गुफ्तगू बावजह साहब ये है कि ये हुस्न इत्तफाक है या दानिस्ता प्लानिंग है पीटीआई की? कहानी क्या है? जरा माजी में झांके ना। ये देखें, मैं आपको एक फिगर पढ़ के सुनाऊं। 2 साल 2014 तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में धरना, चीनी सदर पाकिस्तान आमद एग्जैक्ट उसी दिन। 15 अक्टूबर 2024 पीटीआई के कारकुनों को डी चौक पहुंचने की हिदायत। फिर जनाब तंजीम 12 मुल्कों के सरबराहान। आखिरी 2 गल्ला 24 नवंबर 2024 तहरीक इंसाफ फाइनल कॉल का दिन करार, बेलारूस के सदर। अब 8 फरवरी 2025 इंतखाबात को 1 साल मुकम्मल होने की जो आप बात कर रहे थे, चैंपियन ट्रॉफी 30 साल बाद फिर 8 फरवरी नाल। और यार मामला की है, मैं समझा ना यार, जानबूझ के कर देने कहानी की। 8 फरवरी को चैंपियंस ट्रॉफी नहीं, जानबूझ के क्या करना है बट साहब? कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट कर दें, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट दें लोगों को, फ्रीडम ऑफ उसी दिन फ्रीडम ऑफ स्पीच दें। नहीं सर, देखें आईने पाकिस्तान अगर इफ इट विल बी हेल्ड इन अबेयंस तो दिन फिर कोई नहीं है, इससे ऊपर कोई चीज ही नहीं है। वजीर आजम 8 फरवरी कजाफी स्टेडियम का इफ्तिताह कर रहे हैं, यदि सदर मुमलिकत कर रहे हैं 11 फरवरी, तुसी बीच कर जनाब 8 फरवरी तक। उन्हें मीनारे पाकिस्तान पे जलसा करने की इजाजत है। कहां मीनारे पाकिस्तान, कहां कजाफी स्टेडियम? आप आराम से उनको 7 तारीख 8 तारीख और 11 तारीख इकट्ठी तरीका उधर जलसा करें ना, बंद करें शहर, किसी ने मना किया है? असल में तो जो शहर और शहरियों की मूवमेंट और उनके हुकूक रोकती है, कौन रोकता है? हुकूमत। कंटेनर कौन लगाने की इजाजत होनी चाहिए। बात ठीक है, सादी सी बात।